नमस्कार दोस्तों। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 से गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की तो हमें ज्ञात होना चाहिए चर राशि और अचर राशि, क्योंकि बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि से मिलकर ही बनता है। अब चर राशि किसे कहते हैं? देखिए, जिन राशियों का मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता, उसे हम कहते हैं चर राशि, है ना। और इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ए, बी, टी से लगा करके एक्स, वाई और जेड तक के किसी भी अक्षर के द्वारा, किसी भी लेटर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई आपकी चर राशि यानी वेरिएबल। ठीक है। अब दूसरी होती है अचर राशि। अचर राशि मतलब ये होता है कि उन राशियों का मान कभी भी बदलता नहीं है, उनका मान हमेशा निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए 3 लिखा, अब 3 का मान हमेशा 3 ही होगा, ठीक है ना। इसका मान 3 से कम या अधिक नहीं होगा। ठीक है। तो चर और अचर राशि से मिल करके बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं, जैसे 5x वर्ग धन 2 a धन b ऋण 2xy इत्यादि। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये हो गए व्यंजक। व्यंजक पदों से मिलकर के बने होते हैं। पद हैं, देखिए 5x वर्ग धन 2, इसमें 2 पद हैं, 5x वर्ग और 2, है ना। तो पद धन या ऋण चिन्ह के द्वारा बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि पद धन या ऋण के चिन्ह के द्वारा बनते हैं। ठीक है। और ये जो पद होते हैं ना, इसमें गुणनखंड जो होते हैं, इसके गुणनफल के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, ये एक पद ही है, ऋण 2xy, इसमें ऋण 2x और y, ये इसके हो गए 3 गुणनखंड और इनका गुणा करके एक पद बनाया गया है। साथ में ही क्या होता है कि इसमें जब आप देख रहे हैं कि ऋण 2, अब ऋण 2 क्या है? ऋण 2 संख्यात्मक गुणांक है। क्या है? 2 संख्यात्मक गुणांक है। 5x वर्ग में 5 संख्यात्मक गुणांक हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं समान पदों की और असमान पदों की। ठीक है। तो जिसे पद, ऐसे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं, वे कहलाते हैं समान पद। ठीक है ना। और ऐसे बीजीय गुणनखंड जो एक जैसे न हो, वे कहलाएंगे असमान पद। जैसे देखिए x और y, xy और ऋण 7xy, अब दोनों के जो बीजीय गुणनखंड हैं xy, ये समान है, ये कहलाएंगे समान पद। लेकिन यदि xy और 2yz हो तो ये असमान पद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखिए यहां पर बीजीय गुणनखंड क्या है? y है और यहाँ yz है, ये समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये कहलाएंगे असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब एक से अधिक पद होते हैं, ऐसे जो व्यंजक होते हैं, है ना, जिनके गुणांक शून्यतर हो, शून्य के अतिरिक्त हो, है ना, और जिनके चरों की घात भी शून्य के अतिरिक्त कोई पूर्णांक हो, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। और बहुपद का योग या व्यवकलन यानी जोड़ या घटाव, दोनों के लिए हमें समान पदों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों ही क्रियाएं जोड़ घटाव की केवल और केवल समान पदों में ही संपादित की जाती है। यदि पद समान नहीं है तो असमान पदों को हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। ये भी हम आगे प्रश्नों में सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो, है ना, जिसके अंतर्गत हमें प्रश्न हल करना है। क्योंकि इन प्रश्नों को हल करने के पहले अभी जो हमने जानकारी प्राप्त की है वह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना बीजीय व्यंजक के प्रश्न हमको अच्छे समझ में नहीं आएंगे। पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? है ना। एक पदी एक पद होता है, द्विपदी इसमें
दो पद होते हैं। जब एक पद और द्विपदी का गुणा करते हैं तो हमेशा उनका जो गुणनफल होगा वह द्विपदी होगा। यानी विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। और यहां पर हम लिख देते हैं बी द्विपद। ठीक है, और बी के सामने जो घेरा है हम क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं, इसको भर देते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये संख्या है, ये गुणनखंड है, इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया। ठीक है ना, ऐसे हम देख रहे हैं, हमें सीखना है तो पूरा हल करेंगे। अदरवाइज यदि हमें परीक्षा में यदि से हल करना हो तो 24 आया, ये आपका विकल्प सही जाएगा, क्योंकि अन्य जगह 24 नहीं। ठीक है, चलिए अब a गुणा a गुणा a। अब a का गुणा आपस में 3 बार हो रहा है, इसलिए a की घातांक 3 आएगी। यह देख लीजिए किस पर है ना। और b का गुणा आपस में 2 बार हो रहा है। अब 2 बार हो रहा है, इसलिए b की घातांक भी 2 आएगी। ठीक है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 24 a की घातांक 3 b की घातांक 2, या ऐसा पढ़ सकते हैं 24 a घन b वर्ग। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं डी 24 a की घातांक 3 और b की घातांक 2। घातांक को हम छोटे अक्षरों के रूप में। प्रश्न 3, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y वर्ग है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, यानी लंबाई में हम क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। प्रकार से देखिए 4xy गुणा 6y वर्ग। अब गुणा कैसे करते हैं, देखिए ये जो संख्यात्मक गुणांक हैं पहले इनका गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे 6 में, कितना आता है 24। अब x अकेला है, x लिख दिया। अब यहाँ y की घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो जो y की घातांक 1 और ये y की घातांक 2, इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो घातांकें जुड़ जाती है। क्यों, आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है। ऐसी स्थिति में इनकी घातांकें जुड़ जाती हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी y की घातांक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसी कंडीशन का है, देखिए ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है विकल्प सी में 24x y घातांक 3। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हम यहाँ लिख देंगे 24x y की घातांक 3, है ना। और y घातांक 3 को हम घन भी कहते हैं, y घन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब सी के सामने ये जो घेरा है इसको फिलअप कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 1:8 मीटर, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए भैया, अब जितनी दूरी घर से स्कूल की है इतनी है 1:8 है ना, और इतनी ही दूरी स्कूल से घर की है। दोनों दूरी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, धन 8 और 8 में जोड़ेंगे तो, है ना, 8 में 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा 16 जाएगा। यानी कुल कितनी दूरी होगी 2x धन 16। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे बी 2x धन 16। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, यदि 7x ऋण 4 मीटर लंबी तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए, कितना तार शेष बचेगा। अब देखिए ये लंबा तार है ना, 7x ऋण 4 मीटर। अब इसमें से इतना हमने काट लिया, काटेंगे मतलब कम होगा, कम होगा यानी घटाना है। तो क्या करेंगे हम, 7x ऋण 4 में से 3x ऋण 4 हम घटाते हैं। अब देखिए कि बीजीय व्यंजक के घटाव कैसे होते हैं। जब घटाते हैं तो नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह
बदल देते हैं। यहाँ पर 3x धनात्मक है, इसका चिन्ह बदल देंगे, धन का हो जाएगा ऋण, ठीक है ना। और 4 ऋणात्मक है, इसका चिन्ह हो जाएगा धन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले व्यंजक के यानी जिस व्यंजक को हम घटा रहे हैं उस व्यंजक के चिन्ह बदल देते हैं। और अब जैसे हम जोड़ करते हैं वैसे करेंगे। देखिए 7x में से 3x घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4x। अब ये ऋण वाला है और ये धन वाला है, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आता है। प्रकार से 4x में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या जाएगा 4x से आएगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 यानी शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। क्लियर। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देते हैं डी 4x और डी के सामने जो बोला है तो आप फिलअप कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस प्रश्न में 2 भाग दिए गए हैं, ए और बी। पहले हम यह कर देते हैं वो हल कर लेते हैं, है ना। यहां पर इन दोनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है हम यहाँ पर सीखने वाले, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपकी पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सारी तैयारियां करवाई जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। विभिन्न विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं परीक्षा दृष्टिकोण से, विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप चैनल को एक बार देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे जो वीडियोज मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, p वर्ग, है ना, ऋण 7pq ऋण q वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पहला व्यंजक है हमने एस एडिस यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा व्यंजक, यहां ये ध्यान देना हमको है कि समान पदों को के नीचे लिखना। ऋण 3p वर्ग, ठीक है, यहां आ रहा है ये ऋण 3p वर्ग, यानी p वर्ग नीचे p वर्ग, ऋण 2pq, ठीक है ना, धन 7q वर्ग, लिख दिया। अब हमें इसका करना है जोड़, जोड़ करना है तो क्या करेंगे, जैसे हम पूर्णांक का जोड़ करते थे बस ठीक उसी प्रकार से यहां पर बीजीय व्यंजकों का भी जोड़ करते हैं, यानी चिन्हों का हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर ऋण 3 है और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब धन 1 है। गुणांक कुछ नहीं होता है, वहां 1 होता है और चिन्ह आगे नहीं आता है, मतलब धन का चिन्ह आता है। एक धन एक ऋण होता है, तो क्या करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 3 है, इसका चिन्ह ऋण है, हम ऋण लगा दिया। अब 3 में से 1 घटाते हैं तब बचता है तो 2p वर्ग। ध्यान दीजिएगा कि संख्यात्मक जो गुणांक होते हैं ना उसी में जोड़ या घटाव की क्रिया होती है। बाकी जो बीजीय गुणनखंड आपके हैं वे 10 के 10 हम नीचे उतार लेते हैं, समझा ना। अब देखिए यहां पर दोनों ही ऋणात्मक हैं तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा और धन है तो धन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए ऋण और ऋण को जोड़ा हमने, ऋण आ गया। 7 और 2 कितने होते हैं 9। अब पी क्यू ऐसा का ऐसा आता है ना। चलिए अब यह एक ऋण है दूसरा धन है, चिन्ह कैसे हो गए असमान, अलग अलग हो गया ना। जब चिन्ह असमान होते हैं तो ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, अंक कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, ध्यान रखिएगा ये, है ना। तो 7 में से हम 1 घटाते हैं, कितना बचता है 6 और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, बड़ी संख्या 7 है, इसका चिन्ह धन है, धन लगा दिया। 7 में से 1 घटाया तो 6 बचा और बाकी बीजीय गुणनखंड q वर्ग ऐसे आ गया। ये आपका हो गया योगफल, आंसर आ गया। चलिए इसको और थोड़ा हम समझ लेते हैं प्रश्न के दूसरे भाग के द्वारा। देखिए इसमें a
पी धन पी टी धन टी ए, ये 3 पद आपको दिए गए हैं। तो इस व्यंजक को बोलते हैं त्रिपदी। ध्यान रखिएगा, एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, और 3 पद है तो त्रिपदी, इससे ज्यादा पद होते तो बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऋण बीसी है। मैंने क्या कहा था कि जो समान पद है ना उसके नीचे लिखना है। बीसी हम लिखेंगे, बीसी के नीचे ऋण है तो ऋण लिखा है ऋण बीसी, इस प्रकार से। फिर ऋण सी ए, यहाँ लिखेंगे ऋण सी ए, और ऋण ए बी, ये ऋण लिख दिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इनका हम योगफल याद कर लेते हैं, यानी इनको जोड़ते हैं। जोड़ का चिन्ह थोड़ा दूर लगाइएगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि हम यहाँ पर जोड़ की क्रिया कर रहे हैं। अब देखिए एक धन एक ऋण है ना? इनका गुणांक 1 है, 1 में से घटाए कितना आएगा, 0 आएगा, 0, क्या गया 0। ठीक है ना, अब बीसी धन वाला है और ये ऋण वाला है, 1 में से घटाया 0 आ गया, बीजो आ गया भैया, है ना। सी ए में से सी घटाएंगे क्योंकि आ गया 0, यानी 0 में जब 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, योगफल 0, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 9y वर्ग धन 5x ऋण 3x वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y वर्ग धन 5xy धन 2x वर्ग ऋण 3y को घटाइए। घटाव करना है, ठीक बात नहीं है। देखिए पहला जो व्यंजक है उसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं, ये 9y वर्ग धन, अब देखिए यहाँ पर yx है, इसको xy लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर xy दिया हुआ है, क्योंकि yx और xy एक ही मतलब होता है ना। क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, 2 में हम 3 का गुणा करें तब भी गुणनफल 6 आता है, या 3 में 2 का गुणा करें तब भी गुणनफल 6 आएगा। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं xy, है ना, xy ऋण 3x वर्ग ऋण 6y धन 4x। अब दूसरा जो व्यंजक है उसमें हमें ध्यान देना है कि समान पद उसके नीचे आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर अचर राशि है नहीं, यह 6 है, इसको हम सबसे बाहर लिख देंगे धन 6, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, बड़ा धन का चिन्ह है, समझ रहा ना। ऋण 7y वर्ग, अब y वर्ग कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके नीचे लिखेंगे ऋण 7y वर्ग धन 5xy, ये लिखा xy, के नीचे लिख देंगे धन 5xy। ठीक है, धन 2x वर्ग, ये लिखा हमने धन 2x वर्ग ऋण 3y, y के नीचे लिखा हमने ऋण। ठीक है, अब x वाला पद नहीं है, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी लाइन खींचेंगे पर नीचे, क्यों नीचे खींचेंगे, क्योंकि हमें घटाना है, और घटाव में नीचे वाले व्यंजक के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, घटाव में नीचे वाले बीजी व्यंजक के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी धन का है तो ऋण हो जाता है और ऋण का है धन हो जाता है। ध्यान रखना है कब, जब हम घटाव की क्रिया, है ना, जोड़ में नहीं होता है ना। ऋण का हो गया धन, धन का हो गया ऋण, धन का हो गया ऋण, है ना, ऋण का हो गया धन, धन का हो गया ऋण। ठीक है, और यहां पर धन का हो गया, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इसे हम जैसे हम जोड़ते हैं ना, बस वैसे हम जोड़ लेंगे। घटाव में सिर्फ इतना ही करना है कि नीचे वाले बीजी व्यंजक के सभी पदों के, ध्यान रखिएगा, सभी पदों के हम क्या करेंगे,
कि चिन्ह बदल लेंगे, है ना, सभी पदों के चिन्ह बदल लेंगे। ठीक है, घटाएंगे। अब देखिए, ये अब जो पुराने चिन्ह है, मतलब पहले वाले चिन्ह है ना, इनको भूल जाइए। ये जो हमने बाद में चिन्ह लगाए हैं इसको याद रखना है। यानी 7 अब क्या है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों धन समान चिन्ह है, जाएंगे। 9 और 7 क्या होता है, 16, जो लिखा हुआ ना 16 y वर्ग लिख, ठीक है ना। अब x y धन वाला और 5 x y ऋण वाला है ना, इसको भूल जाइए। अब ये जो चिन्ह है ना, इसको भूल जाइए। अब एक धन एक ऋण है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। अब 5 यहाँ बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण का है, लगा दिया। 5 एक्स वाई में से एक एक्स वाई घटा देंगे, बचेगा 4 एक्स वाई। समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ऋण 3 और यहाँ ऋण 2, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 एक्स वर्ग, ऐसा ही। यानी जो बीजीय गुणनखंड है इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल इनके संख्यात्मक गुणांक में क्रिया होती है, जोड़ घटाव की। ठीक है ना, जोड़ घटाव में ध्यान रखना ये चीज। अब देखिए 6y ऋण वाला है और 3y धन वाला है, चिन्ह कैसे हैं, असमान है, विपरीत चिन्ह है ना। चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है, धन है ऋण है। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं और 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आ जाएगा y का y, ऋण 6y धन 3y बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 3। ठीक है ना। अब देखिए 4x धन वाला है, 0 है। अब 4x में 0 घटाएंगे, 4x बचेगा ना भैया, ऐसे आएगा धन 4x, है ना, ऋण 6। क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है कोई अचर राशि है ही नहीं, जब अचर राशि नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे इसमें उतार लेंगे। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये हमने बीजीय व्यंजकों का घटाव कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, जब अगली क्लास में जाएंगे ना तो इस प्रकार के जो बीजीय व्यंजक है उनके जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रश्न आएंगे, है ना। तो इसका बेसिक समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ए और बी में। पहले हम कर लेते हैं ए। 4x कोष्टक में 3x धन 7। अब देखिए आपस में गुणा करना है, कोष्टक के पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना। तो जब कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह। अब एक पदी का गुणा करना है द्विपदी में, या दो पद है, तो पहले क्या करेंगे, 4x का गुणा करते हैं किसमें, 3x में, ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा कि पहले जो संख्यात्मक गुणांक हैं इनका गुणा क्या आएगा, 4 का गुणा करते हैं हम 3 में, 4 तिया 12, ये हमने यहाँ लिखा नीचे 12, ठीक है। अब फिर एक से गुणा करेंगे x में, इसकी घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो गुणा में घातांकें जुड़ जाती है, 1 और 1 कितनी हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से घातांक 2। 4x का 3x में जो गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 12x वर्ग या x से घातांक 2, क्योंकि घातांक 2 होती है उसमें वर्ग पड़ता है, 12x वर्ग का पढ़ा जाता है। क्लियर, समझ आया ना। अब धन का चिन्ह है, हमने यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ पर 4x का गुणा करेंगे हम, इसमें 7x, है ना। तरीका वही है, संख्यात्मक गुणांक का गुणा करेंगे संख्यात्मक गुणांक में, यानी 4 का गुणा करेंगे हम 7 में, 4 सते 28। अब x से गुणा किया हमने x में, तो अभी ये क्या था ना, इसकी घातांक 1 है, इसकी घातांक 1 है, जुड़ जाती है, यानी 1 से घातांक कितनी हो गई, 2 हो गई। अब y अकेला है, वैसे वैसे लिख दिया हमने, ना। तो जो चर राशियां हैं, समान चर राशि हैं, उनमें ही गुणा होता है, ठीक है ना। बस ये आपका हो गया गुणनफल हो गया, आसान है ना।
अब ई वाला जो पार्ट है 5xy पुस्तक में x धन 7xy, ठीक है। पुस्तक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तरीका वही है कि पहले क्या करेंगे, 5xy का गुणा करते हैं x में से, है ना। अब देखिए यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं, मतलब एक है, एक का गुणा किया 5 में, क्या जाएगा 5 एकम 5। अब x गुणा x करेंगे, अब सीख गए आप, कितना जाएगा x वर्ग। शाबाश, अब तो सीख गया ना, x गुणा हमने x किया तो घातांक 2 आ जाएगी, x वर्ग। y अकेला है, y अकेला जाएगा, ये लीजिए। क्लियर, धन का चिन्ह है, हमने यहाँ पर लगा दिया धन का चिन्ह। अब 5xy का गुणा करेंगे, यानी 7xy वर्ग करेंगे। अब यहां पर संख्यात्मक गुणांक करेंगे, 5 गुणा करेंगे इसमें 7 में, 5 गुणा करेंगे 7 में, कितना आ जाता है, 5 का वो पहाड़ा बोलिए 7 बार, आता है 35, ठीक है। अब x गुणा करेंगे x में, समझ गया आप, कितना आएगा x घातांक 2 यानी x वर्ग। अब यहाँ y का गुणा करेंगे किसमें, y वर्ग में। यहां पर y की घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो गुणा करने पर घातांकें जुड़ जाती हैं, 1 और 2 कितनी हो गई 3, यहां पर हो जाएगा y की घातांक, क्योंकि यहाँ y का घातांक 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। ये इसका हो गया गुणनफल, है ना आसान। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, इसको सरल करना है और उसके बाद यहाँ जो मान दिए गए हैं ये मान रख करके उसको हल करना है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, 4y पुस्तक में 5y इन 1, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 4y का गुणा पहले करना होगा किसमें, 5y, ठीक है। और फिर उसमें 4 जोड़ करके जो भी आपका हल आएगा उस हल में फिर y बराबर 4 मान रखना है और फिर उसे मान ज्ञात करना है, इतना करना है ना। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। 4y का गुणा करेंगे इसमें 5y में, कितना जाएगा, 4 पंजे 20, y का गुणा करते हैं y में, तो हो जाता है y की घातांक 2, ठीक है। ऋण का चिन्ह है, लगा दिया। अब 4y का गुणा करते हैं हम में, ठीक है। ठीक है, आप बड़ा बोलेंगे 4 बार, कितना आता है 24, अब y अकेला है तो अकेला आ जाएगा इसमें, धन 4। क्लियर है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही पद अलग अलग हैं, इसलिए इनमें आगे कोई क्रिया नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब हम y बराबर 4 मान रखेंगे, है ना, करेंगे y बराबर 4 मान रखेंगे। इसको अब यहाँ पर हल, y बराबर 4 मान रखने पर, मान रखेंगे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो गुणनफल है हमने यहाँ पर उतार लिया है, 30 y वर्ग ऋण 24 y। अब जहां पर भी y लिखा हुआ है वहां पर y के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, आ रहा ना। देखिए यहां पर हम पहले मान रख लेते हैं, 30 y लिखा है, y का मान 4 है, हमने यहाँ लिखा 4 लगा दिया, घातांक 2 है लगा दिया, 24 y का मान कितना है 4 है, ये हमने कोष्टक में लिखा 4, पहले आप मान रख दीजिएगा ताकि गलती ना हो। अब देखिए मैंने कहा है कि जब भी कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 गुणा, ठीक है। अब 4 की घातांक 2, देखिए ये 4 की घातांक 2 का
मतलब ये होता है 4 का गुणा आपस में 2 बार किया गया। इस प्रकार से लिखना है ना। घातांक 2 है, इस आधार को हमने 2 बार लिख दिया। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा 4 में करते हैं, कितना आता है 16। यहाँ लिखा है ना ऋण। अब यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो 24 में 4 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 24 में हम 4 का गुणा करते हैं, कितना आता है 96। ये हमने यहाँ लिख दिया 96 धन 4। अब 20 का गुणा करते हैं 16 में, कितना आता है 320 ऋण 96 धन 4। अब यहाँ पर पहले समान पदों को हम जोड़ते हैं, है ना। इसे का करके पुनि भाग कर, फिर ले गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति को जान। पहले हम धन करेंगे। देखिए यहां पर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। 320 धन वाला है पद है, धन 4, ये धन वाले पदों को हमने एक साथ लिख दिया है 396, है ना। अब 320 में 4 जोड़ते हैं, कितना आता है 324 396। अब 324 में से हम क्या करते हैं 96 को घटा देते हैं, से लिख करके घटाएंगे। तो 14 में से 6 घटाते हैं 8 बचता है, 11 में से 9 घटाया 2 बचेगा, हो जाएगा कितना 228 हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा 228, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के पार्ट बी को हल करेंगे। वाला जो यह पार्ट है हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2y धन 3 कोष्टक में 4y ऋण 7 का वर्ग। पहले क्या करना है, हमें इसे सरल करना है और उसके बाद y बराबर 1 मान रख करके इसे हल करना है, इसका मान ज्ञात करना। देखिए हम क्या करेंगे, पहले ही जो वर्ग वाला पद है इसको हल कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 2y धन 3, है ना। अब इसका हल क्या होगा, देखिए यहां पर एक सर्वसमीका होती है a ऋण b का होल वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, ये होती है सर्वसमीका, ठीक है ना। तो इस सर्वसमीका का उपयोग क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है, a यानी कितना हो गया 4y, b यानी क्या हो गया 7 से, a का वर्ग यानी a कितना है 4y है, ये 4y का वर्ग ऋण 2, a का मान कितना है 4y, b का मान है 7, है ना, b का मान है 7, ये गुणा चिन्ह आएगा, धन b का मान कितना है 7 है, यह 7 का वर्ग हो जाए। देखिए 4y का वर्ग होता है 16y वर्ग ऋण, तो गुणा करेंगे 2 चौके 8 और 8 सते 56, है ना, 56 y हो जाएगा। धन 7 का वर्ग होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 16y वर्ग ऋण 56y धन 49, ठीक है, इसका हो गया है हल, धन 2। अब 3 का गुणा इस त्रिपद में करना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 2y धन 3 का गुणा करेंगे 16y वर्ग में, 16 तिया 48 y वर्ग आ गया, ऋण ऋण का चिन्ह है ऋण लगा दिया। अब 56 में 3 का गुणा करते हैं, तो 3 का फड़ा बोलेंगे 6 बार, 18 के 8 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हो गया 168 y धन। अब 3 का गुणा करेंगे किसमें 49 में, इसमें हमने गुणा कर दिया। अब इस 3 का गुणा करेंगे 50 में, 27 के 7 आ गए, हासिल के 2, 12 और 2 धन, ठीक है। अब देखिए यहां पर
2 y और यहाँ ऋण 168y है, यानी दोनों पद जो है समान है। मैंने लिखा ऋण है ना, 2y ऋण 168, तो हम करते हैं समूहीकरण करते हैं धन 48y वर्ग, दोनों समान चिन्ह है, अचर राशियां हैं, जुड़ जाती है। 147 और 2 हो जाता है 100, ठीक है ना। अब यहाँ एक धन है एक ऋण है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या। यहाँ हो जाएगा 166y धन 48y वर्ग धन 100, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि यहां पर y बराबर कितना मान दिया भाई, 1 मान रखने पर अब जब जहां पर y लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो पहले हम यहाँ हमारा जो बीजी व्यंजक है उसको लिख लेते हैं। यहाँ y लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे, तो ऋण 166 है ना, y का मान कितना है 1 है, कोष्टक में लिखा 1 धन 48, y का मान है 1, घातांक 2 लगा दी, वैसे वैसे हमने लिख दी। अब इसका आपस में गुणा करना है, तो ऋण 166 में 1 का गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा ऋण 100, धन का चिन्ह लगा दिया। अब 1 में 1 का गुणा करते हैं 1 ही आता है, और 1 का गुणा करेंगे 48 में, ये आता है 48 धन 100। अब जो हमारा बारहमास का जो नियम है उसके अनुसार क्या होगा, ये दोनों धनात्मक संख्या पहले जुड़ेगी, ये आएगा ऋण 166 धन, है ना। अब 149 और 48 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 9 17 के साथ हासिल का 1, 8 और 1 9, है ना, ये हो जाएगा 197, है ना। अब देख रहे हैं कि एक ऋण है एक धन है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। 197 में से 166 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। व्यंजक 3a वर्ग ऋण 8 में से a कोष्टक में a वर्ग धन a ऋण 7 को घटाइए, प्राप्त व्यंजक का मान a बराबर ऋण 3 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 3a वर्ग ऋण 8 में से a कोष्टक में a वर्ग धन a ऋण 7 को घटाना है। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 3a वर्ग ऋण 8। अब इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है, तो हमने चिन्ह लगाया घटाव का, ठीक है ना। ये क्या लगाया हमने, घटाव का चिन्ह लगाया है। क्या घटाना है, ये घटाना है, जो घटाना है इसको हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर a का कोष्टक a वर्ग धन a ऋण 7, पहले इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। अब आगे हमारा जो कोष्टक का जो नियम है उसके अनुसार क्या करते हैं कि कोष्टक को पहले हल करते हैं, और उसमें भी छोटे कोष्टक को पहले हल किया जाता है ना। अब छोटे कोष्टक के अंदर कोई समान पद नहीं है, इसलिए हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। ऐसे देखिए, ये वाला पद ऐसे लिख देते हैं, a वर्ग ऋण 8 ऋण, तो हमने ऐसे ही किया है। अब a का गुणा इन तीनों पदों में करते हैं, a का गुणा करते हैं a वर्ग में, आ जाएगा a की घातांक 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। एक ही घातांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसकी 2 है, ये घातांक के जुड़ गई, 2 और 1 3 हो गया। धन a का गुणा a में करते हैं, इनकी घातांक जुड़ जाएगी, 1 और 1 2, हो जाएगा a वर्ग। ऋण a का गुणा करते हैं 7 में, हो जाता है 7, और हमने कोष्टक लगा दिया, छोटा कोष्टक हट गया, ठीक है। चलिए अगली स्टेप, अब
ए वर्ग ऋण 8 ऋण। अब देखिए इस कोष्टक को हम हटा देते हैं और जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह होता है तो अंदर के ये दोनों चिन्ह ही बदल जाते हैं, है ना। धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए की घातांक 3, धन है तो ऋण हो गया, ए वर्ग ऋण है तो धन हो गया 7a। और ये क्यों होता है और कब होता है? जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह, ये धन का चिन्ह होगा, ये चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब क्या करेंगे, जो समान पद हैं उनका हम कर लेते हैं समूहीकरण, इन्हें इसको पास पास में लिख लेते हैं। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 3a वर्ग धन वाला है और ऋण a वर्ग ऋण वाला, तो क्या होगा, ये घट जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा। तो 3a वर्ग में से एक a वर्ग हमने घटा दिया, क्या कितना 2a वर्ग, 2a वर्ग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं हम ऋण 8 है, ऋण a की घातांक 3 आ गई, धन 7। ये हमने क्या किया, इसको हटा लिया और हमें ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इस व्यंजक में a बराबर हमें मान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a बराबर ऋण 3 मान रखने, ठीक है ना। यानी इस व्यंजक में हम क्या करेंगे, जहां पर भी लिखा हुआ है a, है ना, वहां पर हम लिख देंगे ऋण। तो हम इसको यहां कर लेते हैं, व्यंजक को फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से में आ जाएगा। 8 ऋण a की घातांक 3 धन 7। अब जहां a लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ऋण 3 लिखेंगे। देखिए यहां पर 2 गुणा a वर्ग है, a का मान कितना है, ऋण 3 लगा दिया, घातांक लगा दी। ऋण 8, ऋण a का मान कितना है, ऋण 3 लिखा, और इसकी घातांक हमने धन 7 और a का मान लिखा हमने ऋण, है ना। जहां पर a लिखा था हमने उसका मान ऋण 3। अब इसको हल कर लेंगे, ये 2 गुणा, अब ऋण 3 का गुणा करते हैं ऋण 3 में, घातांक 2 है ना। इस प्रकार गुणा करेंगे, देखिए ऋण 3 का हम गुणा करते हैं ऋण 3 में, तो ऋण और ऋण गुणा क्या होगा, धन, है ना। और 3 तिया 9 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 9 आएगा। हमने यहाँ लिखा 9, ठीक है, 9 लिख दिया। ऋण 8, ठीक है, ऋण, अब ऋण 3 का गुणा करेंगे 3 बार करते हैं, फिर हमने 2 बार किया, एक बार और रह गया, ये ऋण 3 हो गया। तो धन और ऋण गुणा क्या होगा, ऋण, है ना। ये हो जाएगा 9 में हम क्या करेंगे, ऋण 3 का गुणा करते हैं, जाएगा ऋण 27। ये ऋण 27 आया तो हम इन्हें कोष्टक के अंदर लिख दिया ताकि गलती ना। अब इनका गुणा करेंगे ना, तो धन और इनका गुणा करते हैं तो ऋण आता है, 7 का गुणा करेंगे 3 में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते आगे, 9 का गुणा किया हमने 2 में, है ना, तो 9 दूनी 18, ऋण 8, ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है 27 ऋण 1, ठीक है। अब जो धन वाले पद हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, 18 धन 27, ये धन वाला पद है, ये लिख दिया, ऋण 8 और ऋण। अब हम जानते हैं कि समान जब चिन्ह वाले पद होते हैं तो उनमें जो क्या होता है, जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही आता है। तो 27 में 18 जोड़ते हैं, कितना जाता है, 45 आता है, 45। ये ऋण 8 में ऋण 21 जोड़ेंगे, समान पद है, समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, चिन्ह वही आएगा, ऋण का है तो ऋण आ जाएगा, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29 दिया। अब 45 में से 29 घटाते हैं, कितना आता है, ये हमारा जाए आंसर, ठीक है ना।